फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की। हालांकि ये वीडियो जो था ये एक ओवरऑल कंपैरिजन था, बट फिर भी लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे, कंसर्न्स थे, जिनको मैंने पढ़ा, समझा और उनको आंसर भी किया है कि किस तरह के सवाल है। और वो जानना चाहते हैं कि सैलरी तो है एक बात, मुझको खर्च कितना होने वाला है। अगर मैं जर्मनी जाता हूँ, मेरा इंडिया में एक खर्च है एंड दे डोंट नो व्हाट विल बी द एक्सपेंस इन जर्मनी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस एक्सपेंस को ही समराइज़ करूँ कि मिनिमम क्या एक्सपेंस आपको लग सकता है जर्मनी में, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो मिनिमम एक्सपेंस ये है, ये आपको आएगा ही अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं। क्यों ना इन सारे एसेंशियल चीज़ों की बातें करूँ और कितना कॉस्ट हम पे करते हैं, कितना कॉस्ट इन एवरेज होता है, क्या आता है। जो जर्मनी में आके जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के बिहाफ में मैं ये एक्सपेंस को रखूँगा एंड मैं आपको बताऊँगा कि कितना टोटल एक्सपेंस होता है जब आप जर्मनी आते हैं। तो बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल गिव ए लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है रेंट। आप या तो घर रेंट करेंगे या तो बाई करेंगे। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप इतने जल्दी बाई तो नहीं कर सकते, आप रेंट करेंगे। मैं इसको दो कैटेगरी में डालता हूँ। तो एक है सिंगल, एक है जो फैमिली है। तो सिंगल के लिए काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी पीजीज में भी रहते हैं। तो कभी कोई कोई सिंगल रहना पसंद करते हैं, कोई कोई पीजीज में रहकर शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं। तो जो शेयरिंग में रहते हैं, जो पीजीज वगैरह में रहते हैं, उनके प्राइसेस होते हैं लगभग 200 से लेके आप 500 के आसपास रख लीजिए कि 200 से 500 रहेगा। उनको इनमें फैसिलिटीज़ ये मिलेंगे कि उनको सब कुछ रहेगा, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए ये भी डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता है, किसी में कहीं फर्नीचर है नहीं है, बट अपने हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो अपने घर को ही पूरा रेंट में डाल देते हैं, उनमें सब कुछ रहता है, टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ रहेगा, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ रहेगा। दूसरा एक तरीका है जिसमें कि वो सिर्फ बेड देंगे आपको, टेबल देंगे, कॉट देंगे, अलमीरा देंगे, ये सब देते हैं। जो बेसिक नीड्स है वो सब देंगे। हो सकता है कॉमन बाथरूम वगैरह कॉमन हो, किचन कॉमन हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर शहर में, हर यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे है। और स्टूडेंट्स के साथ साथ जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये जो प्राइस होता है ये आप रख लीजिए कि 200 से 500 आप पर मंथ पे कर रहे हैं लगभग ऑन एन एवरेज। और इसके साथ साथ आप डिपॉजिट भी देते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स आपका डिपॉजिट रहता है। तो आप वो पे करते हैं और इसमें आपको सारा यूटिलिटीज़ वगैरह आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर कुछ नहीं भरना है, आपको ना इलेक्ट्रिसिटी भरना है, ना हीटिंग का भरना है, या ना तो वाईफाई का भरना है। तो आपको सिर्फ खाने का है वो देखना है एंड हाउस इज़ लाइक इट्स डन। आपको खाने का बस अपना इंतजाम करना है। सो दिस इज़ फॉर सिंगल्स। अब आते हैं जो फैमिली है, जो घर रेंट करते हैं। अभी यहाँ पे जो मोस्टली रेंट होता है वो 2 जिमर होता है या 3 जिमर होता है। अभी 2 जिमर इंडिया में 1 BHK इज़ 2 जिमर। 2 जिमर मीन्स लिविंग रूम इज इंक्लूडेड, तो लिविंग रूम के साथ साथ बेडरूम। तो इट्स कॉल्ड 2 जिमर। इट्स नॉट लाइक 2 BHK। 2 BHK नहीं है, ये होता है 1 जिमर को, 1 BHK को यहाँ पे 2 जिमर बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक लिविंग रूम मिलेगा, एक बेडरूम मिलेगा, किचन एंड बाथरूम, और बीच में एक कॉमन एरिया जिसको डीले बोलते हैं, वो कॉमन एरिया रहता है। सो दिस इज 2 जिमर और 3 जिमर। 3 जिमर में आपको 2 रूम मिल जाएंगे। एक किंडर जिमर बोलते हैं जो बच्चे का रूम होता है, और वो थोड़ा साइज में छोटा रहेगा आपसे कंपैरेटिव टू द फर्स्ट रूम, द मेन बेडरूम। इसमें एक और कैच ये है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, तो डिपेंड करता है। बहुत बड़ा जर्मनी इज़ अ बिग कंट्री। आप हर जगह पे काफ़ी सारे घर हैं, अलग अलग तरीके के रेट हैं। बट मोस्टली देखा जाए तो अगर बड़े शहर है, बड़े शहर से लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं, शायद शायद इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा कॉस्ट में इफ़ेक्टिव हो इतना। क्योंकि आप सेंटर में रहेंगे, जितना आप सिटी के पास रहेंगे आप उतना महंगा हो जाएंगे। तो इसलिए लोग बाहर की तरफ रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो वहाँ उनको थोड़ा रेंट वगैरह जो है लेस हो जाता है। रेंट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पार्किंग के प्राइसेस, सब कुछ कम हो जाता है। अभी मैं अगर म्यूनिक के अंदर की बात करूँगा, अगर कोई म्यूनिक के अंदर रह रहा है तो ऑफ कोर्स 3 जिमर का वो 1500 से कम तो नहीं भरेगा। इट विल बी अराउंड 1400 टू 1500। एंड 1400 टू 1500 इज़ द वार्म रेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे दो तरीके का रेंट होता है, एक वार्म या तो कोल्ड। तो कोल्ड रेंट होता है वो बेसिक आपके घर का रेंट होता है, एंड वार्म रेंट जो होता है वो इंक्लूडिंग आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो जिस तरह से इंडिया में सोसाइटी के कॉस्ट होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह के कॉस्ट होते हैं, सेम यहाँ पे होता है, आपको भी मेंटेनेंस कॉस्ट भरना पड़ता है। सो इसको यहाँ पे निबन कॉस्टन बोलते हैं। कोल्ड प्राइस प्लस निबन कॉस्टन इज़ वार्म प्राइस। तो मैं वार्म प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वार्म प्राइस विल बी समथिंग अराउंड 1500 यूरोज़ अगर म्यूनिक शहर में रह रहे हैं। बट अगर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स जाते हैं तो ये रिड्यूस होकर 1400 1300 इस तरह से हो जाएगा। तो
बट देर आर ऑल्सो प्लेसेस, छोटे जगह ऐसा भी है, स्मॉल टाउन, जहाँ पे पॉपुलेशन आपको 50,000 से 1 लाख के आसपास होगा, अच्छा खासा सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। एक छोटे 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 प्लेसेस रहते हैं हर बड़े जगह पे, जहाँ पे आपको प्राइसेस और भी कम मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 1000 तक भी आ सकते हैं। लाइक फॉर ए 3 जिमर यू आर पेइंग समवेयर अराउंड 800 to 1000 euros आप पे कर रहे हैं फॉर ए 3 जिमर। चलिए एज एन एवरेज पकड़ते हैं, हमने इसको लिया 1200 यूरो। अब घर एकोमोडेशन हो गया। मैंने आपसे निवन कॉस्टन जो है उसके बारे में बात किया, तो निवन कॉस्टन में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। निवन कॉस्टन इंक्लूड्स आपका जो सोसाइटी है उसका मेंटेनेंस, अगर लिफ्ट है लिफ्ट का मेंटेनेंस हो गया, देन गार्बेज मैनेजमेंट वगैरह जो होता है वो होता है, गार्डन क्लीनिंग होता है, देन अगर कभी स्नो वगैरह होता है तो वो खुद से ही क्लीन करना पड़ता है, तो वो स्नो वगैरह सब सैंड वगैरह डालेंगे, स्टोन्स वगैरह डाल डाल के जाते हैं। सो ये सारा मेंटेनेंस उस मेंटेनेंस में आ जाता है। सो ऑन एन एवरेज ये जो मेंटेनेंस होता है ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके हाउस होल्ड में हैं, बिकॉज इसमें वाटर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वाटर, हॉट वाटर एंड वार्म वाटर। सो पर पर्सन, जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका नेबन कॉस्टन भी इंक्रीज होगा। 2 लोग हैं तो आपको एक बेस प्राइस लगेगा, प्लस अगर एक चाइल्ड मान लीजिए आपके यहाँ पे आते हैं जर्मनी में, एक बच्चा आपको होता है, देन द नेबन कॉस्टन विल इंक्रीज। अब इसके ऊपर जो दूसरा यूटिलिटी आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो आपके मेंटेनेंस में इंक्लूडेड नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के लिए आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, और ये अलग सप्लायर है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पिछले सालों में काफ़ी बढ़ गया है, जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि धीरे धीरे अब नॉर्मलाइज हो रहा है, बट यूक्रेन वाले वॉर के बाद काफ़ी प्राइसेस हाई हो गए थे, बिकॉज वी वर टेकिंग एनर्जी, ये हीटिंग वगैरह जो है वो रशिया से होता था। एंड जर्मनी ने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को भी क्लोज़ किया है, जिसकी वजह से एनर्जी के जो प्राइसेस है वो थोड़े हाई हो गए थे। बट नाउ स्लोली जर्मनी इज़ आइडेंटिफाइंग कि कैसे हम एनर्जीज को बना सकते हैं, एंड स्लोली द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। बट अभी एन एन एवरेज अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कपल हैं एंड दे आर ओइंग ए 3 जिमर हाउस, मैं एक 3 जिमर का ले रहा हूँ, तो 3 जिमर हाउस 80 मीटर स्क्वायर, अगर 2 लोग हैं तो आराम से 2500 to 3000 किलोवाट जो उनका कंजम्पशन होगा, ईयरली कंजम्पशन वो आता है। तो उतना होगा लगभग, और इसका जो कॉस्टिंग होगा वो लगभग से लगभग 80 यूरोज़ में रखता हूँ एज एन एवरेज। तो 80 यूरोज़ के आसपास जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइसेस है वो अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी ऊपर नीचे हो रहा है। तो बट फॉर नाउ आई विल टेक इट एज ऑफ 2024, आई विल से इट्स 80 यूरोज़। इसके साथ साथ आप मोबाइल बिल, आप 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर का मोबाइल बिल, प्लस यहाँ पे आपको वाईफाई लगेगा। वाईफाई और फ़ोन इन सब का मैं बता दूं, अगर आप चेक 24 या वेरीफॉक्स से आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे कैशबैक्स आते हैं जिसकी वजह से चीप हो जाता है। अगर मैं 100 MPS की बात करूँ तो ये लगभग मुझको 45 से 50 यूरो पर मंथ आपको चार्ज होगा। बट अगर आप ये वेरीफॉक्स वगैरह या चेक 24 ये जो साइट्स है अगर इनसे लेते हैं सेम कनेक्शन, वहाँ पे आपको प्राइसेस थोड़ा कम मिलेगा। तो आप हमेशा ये पैकेजेस में ही लें। आप कभी भी मीडिया मार्ट, जैसे मीडिया मार्ट यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करते हैं, या आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, वोडाफोन या टी मोबाइल के साइड, अगर डायरेक्ट उनके शोरूम में जाके अगर आप लेते हैं तो आपको ये सब जो कैशबैक है ना ये सब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ऑनलाइन आपको चेक 24 या वेरीफॉक्स इन इस तरह के साइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सब आपको कैशबैक मिला के आपको बहुत ही चीप मिल जाएगा। मुझे जो पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग 2 मोबाइल एंड ए वाईफाई इज अराउंड 50 यूरोस। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो है ट्रांसपोर्ट को लेके। तो जर्मनी में ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विच इज़ डॉइचलैंड कार्ड। तो डॉइचलैंड कार्ड इज़ ए 49 यूरो कार्ड विच इज़ वैलिड ऑल ओवर जर्मनी, और ये सारे रीजनल ट्रेन्स, सिटी बसेस सब कवर करता है। आप किसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं फॉर 50 यूरोज़। आप किसी में भी जाइए, कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत, और ये 1 महीने का पास होता है। बट यहाँ पे कैच ये है कि अगले साल से इसका भी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होकर 58 यूरोज़ होने वाला है। बट स्टिल इट्स ए वेरी चीप ऑप्शन। 58 यूरोज़ में आपको जर्मनी के जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट है आप सब यूज़ कर सकते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट्स वगैरह सब यूज़ करते हैं। हाँ, आप फास्ट ट्रेन या फर्स्ट क्लास नहीं यूज़ कर सकते, प्लीज़ कीप इन माइंड। कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको अच्छे से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है, क्योंकि फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि कभी कभी ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स है दे आर नॉट वेरी रिलायबल इन जर्मनी।
कभी भी ट्रेन्स कैंसिल होते हैं। अगर आप कोई आउटस्कर्ट्स जैसे एरिया में रह रहे हैं, कोई छोटी जगह पे रह रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़ होने वाली है बिकॉज़ ट्रेन कभी भी कैंसिल होती है। और दूसरी बात ये, सैटरडे आफ्टरनून के बाद जो फ्रीक्वेंसी है सिटी बसेस की, ट्रेन्स की, वो कम हो जाती है और संडे तो बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो उस केसेस में बहुत लोग प्रेफर करेंगे कि वो गाड़ी कर दें। अगर आप कार ले रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज रखिए कि आप 400 यूरो पे करेंगे एज एन ईएमआई। अगर आप 20,000 यूरोज़ का कार ले रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक स्टेशन वैगन काफ़ी चलता है एंड VW गोल्फ या BMW 3 सीरीज़ या ऑडी A4 इन तरह की गाड़ियाँ जो है ये आप यहाँ पे लगभग 20,000 25,000 के आसपास आपको आ जाएगी गाड़ी। हालांकि ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप देयर आर मोर कार अवेलेबल जो कि 15,000 से भी नीचे हैं। यहाँ पे रेनो की कार अवेलेबल है, किया की कार अवेलेबल है, फोर्ड की है, VW के बहुत सारे गाड़ियाँ हैं जो कि अच्छे प्राइस में आपको गोल्फ भी, थोड़ी पुरानी गोल्फ आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। आप 10,000 का भी कार देख सकते हैं, 20 का भी देख सकते हैं, आप 50,000 का भी कार देख सकते हैं, कार अवेलेबल है। बट मैं एज एन एवरेज पकड़ूंगा क्योंकि देखिए 20,000 के कार में लगभग सब कुछ आ जाता है, थोड़ा पुराना रहता है, यूज्ड कार है। हाँ, अगर आप नए कार के लिए जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कॉस्ट लगेगा वहाँ पे, बट यूज्ड कार विल बी ए गुड ऑप्शन। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो मैं बोलूँगा आप एक नॉर्मल यूज्ड कार भी ले सकते हैं, फोर्ड के जैसे गाड़ियाँ ले सकते हैं, या मोस्ट रिलायबल फोर्ड फोकस है, ओपल के एस्ट्रा है, सब स्टेट वर्जन में, एंड VW की गोल्फ है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है और उनकी रीसेल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो ये गाड़ियाँ आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है ग्रॉसरी को लेके। ठीक है, जी हाँ, ग्रॉसरी की बात तो हमने की ही नहीं है। तो ये ग्रॉसरी जो है, बहुत तरीके के स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो सम आर मिड लेवल, सम आर हाई लेवल। सो हाई लेवल में एडेका एंड टेगुड जो है ये महंगे स्टोर्स हैं। वहीं ग्रॉसरी स्टोर्स में आपको लिडिल है, नेटो है, ये थोड़े उनसे कम रहते हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत क्वालिटी बहुत ख़राब होता है। दे आर क्वालिटी वाइज दे आर एब्सोल्युटली गुड, नो प्रॉब्लम। बट इनमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, एडेका एंड टेगुड में इनमें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लिडिल हो गया, नॉर्मा हो गया, सो ये सब स्टोर्स हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप महीने की बात करें तो मुझको लगता है 500 यूरो इज़ गुड इनफ मनी कि आप ग्रॉसरी जो है आपके अच्छे से हो जाएगा। प्लस इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन स्टोर से भी काफ़ी कुछ लेते हैं। और इंडियन स्टोर से जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम लेते हैं, जिसका बिल मुझे लगभग हर 2 महीने में एटलीस्ट 150 से 200 यूरो आता है। तो इसका भी मैं 100 यूरो पकड़ लेता हूँ कि पर मंथ मुझको ऐसे आएगा। तो समराइज़ करके बोलूँ तो मुझको लगता है 600 यूरो मैं पकड़ूंगा कि 600 यूरो जो है मुझको खाने में लगता है। एंड दिस डज़ नॉट इंक्लूड्स एनीथिंग, द रेस्टोरेंट वगैरह का प्राइसेस जो है ये बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। अब आते हैं मेरा अगला एक्सपेंस जो कि है किंडरगार्टन का। पिछले वीडियो में किंडरगार्टन से लोग बहुत ही ऑफेंड हो गए थे कि बहुत जगह पे चार्जेस लगता है। हालांकि मैंने मेरे वीडियो में स्पेशली मेंशन किया था कि किंडरगार्टन्स में जो है वहाँ पे आपको चार्जेस लगते हैं, आपका स्कूलिंग जो है वो फ्री है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। कृपे का जो स्टेज है वो अप टू ईयर 3 है। जब तक 3 साल का बच्चा नहीं होता है तब तक वो कृपे में रहेगा। कृपे में जो होता है वो ज़्यादा केयर लेते हैं, तो डायपर्स वगैरह चेंज करना, खाना वगैरह खिलाना विलाना, तो वो अब बच्चे का ज़्यादा केयर लेते हैं, इसके लिए प्राइसेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। 3 साल के बच्चे के बाद वो किंडरगार्टन जाते हैं। जो किंडरगार्टन का जो प्राइसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता, काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, डायपर वगैरह कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। एंड आफ्टर 6 द स्कूल स्टार्ट्स, तो स्कूल में जाने के बाद तो एजुकेशन इज़ फ्री। तो वहाँ पे आपको सिर्फ बच्चे के खाने का पैसा लग, ये जो 1 क्लास वगैरह जो होता है ये भी आपको ज़्यादा देर का नहीं होता है। आई थिंक 5 to 6 आवर्स का ये स्कूल होता है कि आप 8 घंटे अगर वर्किंग है तो आपका ऑप्शन है कि आप उसको डे केयर में डालना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप दोनों वर्किंग हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो 6 घंटे के बाद बच्चे को आप स्कूल में ही आपको ऑप्शन होता है कि आप उसको डे केयर में डालें। तो डे केयर के चार्जेस फिर आपको लगना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक अलग चार्जेस है, वो भी तकरीबन 100 यूरो के आसपास हो सकता है। तो एंड देन जब हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं तो उनका 8 घंटा पूरा होता है, वहाँ पे बच्चे खुद से हैंडल कर लेते हैं, खुद से घर आ जाते हैं। सो वहाँ पे वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। बट कुछ दिन तक आपको ये डे केयर का भी खर्च लगता है व्हेन योर चाइल्ड इज़ लाइक अंटिल 3 क्लास और 4 क्लास। तो 100 यूरो आप पकड़ के रखिए। तो चलिए अभी मैं बात करता हूँ चार्जेस कितने लगते हैं। जो कृपया के चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत जगह पे कृपया वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, गवर्नमेंट पे करती है, बट बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अपन कितने बच्चे हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने एरिया है, कौन सी लोकेशन में है।
तो वहाँ पे आपको लगभग 350 से 550 आपको पे करना पड़ सकता है। किंडरगार्टन आपको थोड़ा कम पड़ेगा, हालाँकि ऐसे भी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायर्न जैसे जगह पे 100 यूरो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। मेरे एग्ज़ाम्पल लूँगा, मेरे एग्ज़ाम्पल में जो मुझे किंडरगार्टन का जो फ़ी है वो लगभग आता है इंक्लूडिंग फूड, वो आता है 280 यूरोज़, और मैं बायर्न में रहता हूँ तो मुझे 100 यूरो कम हो जाता है। सो आई नीड टू प्लेस ऑन एन एवरेज 180 यूरो मैं पे करता हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन हॉलीडेज़ या मेरे बच्चे कितने दिन स्कूल गए, कितने दिन खाना नहीं खाया उसने। एंड देन अगर वो स्कूल में चले गए तो आपको फिर ट्यूशन फ़ी नहीं है, तो ऑन एन एवरेज रख लीजिए कि 150 यूरो तो आपको लगेंगे ही। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि इंश्योरेंसेस को लेके है। तो जर्मनी इज़ प्लेस ऑफ इंश्योरेंस, ये जर्मनी इंश्योरेंस पे ही चलती है। तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है जो आपको लेने चाहिए एक्चुअली। जब आप आते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं रहता, मुझे भी नहीं पता था। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इंश्योरेंस लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 साल में कुछ हुआ नहीं, बट वी आर लकी इनफ, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट दिस इंश्योरेंसेस। तो हेल्थ केयर तो आपको है ही, बट हेल्थ केयर इज़ लाइक ए कंपलसरी। ये तो किसी के थ्रू आ रहा है, या यूनिवर्सिटी पे आ रहे हैं, या आप जॉब के लिए आ रहे हैं, आपको तो ये होगा ही, ये मिलेगा ही। हालांकि आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस में आपके सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ अपने पे स्लिप में इसको देख सकते हैं। सो देर इज़ सम अमाउंट विच यू आर पेइंग फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड देर आर सम अमाउंट विच योर कंपनी इज़ पेइंग फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये आपके सैलरी में कट के ही आता है। कहीं आपकी वजह से अगर किसी का कुछ डैमेज होता है तो हाफिज विल कवर दोज थिंग्स। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से पढ़ के साइन करें, और अच्छे से ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो ले रहे हैं वो सब सब सोच समझ के करें। फॉर एग्जांपल आपके हाथ से कुछ एक सामान टूट जाता है, किसी दूसरे का आपका नुकसान हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, घर में कुछ लीकेज हो गया, जिस लीकेज की वजह से फ्लोर ख़राब हो गया, एंड फ्लोर को पूरा रिप्लेस करना पड़ रहा है, या आपकी वजह से आपके घर का तो डैमेज हुआ है, आपके घर के नीचे वाले घर का भी डैमेज हो गया, सीलिंग वगैरह डैमेज हो गया, कुछ भी सीलेंट वगैरह आ गया, लग गया, अब वहाँ पे खर्च है, अच्छा खासा खर्च लग सकता है। तो इस केस में ये इंश्योरेंसेस वगैरह जो है वो आपको हेल्प करेगी। देन आपका आता है हाउस अर्थ। तो हाउस अर्थ जो होता है वो आपकी वजह से आपके घर में कुछ डैमेज हुआ है उसके लिए। फॉर एग्जांपल जो, या अपने रेंट के घर में रह रहे हैं, फ्लोर डैमेज हो गया, तो फ्लोर डैमेज हो गया तो आपका घर डैमेज हुआ है, तो आप वो सब के हाउस अर्थ में आएगा। एंड मान लीजिए लॉक टूट गया, या घर डोर का लॉक टूट गया, या फिर कुछ भी कहीं का कोई डैमेज हो गया, डोर डैमेज हो गया, या दीवार डैमेज हो गए, ये सब उसमें कवर आप होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब पढ़ें, अच्छे से जाने समझें, और जो जो आपको रिस्क लगता है वो सब ऐड कराएं, क्योंकि एड ऑन्स भी काफ़ी सारे हैं। एंड देन इसके बाद आता है रेक शूट्स। रेक शूट्स इज़ लाइक आप लॉयर प्रोटेक्शन। अगर आपके कुछ केस वगैरह हो रहा है, या आपके कुछ अत्याचार हुआ है, आपको केस करना है, तो रेक शूट्स होना चाहिए, क्योंकि लॉयर और कोर्ट के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप इसको लेके रखें। यूज़ ना हो तो ही अच्छा है इसमें अच्छी बात है कि यूज़ ना हो, बट ज़रूर लेके रखें, बिकॉज यू विल नीड इट एट एनी मोमेंट। देन आता है कार इंश्योरेंस। तो ये अब सब्जेक्टिव है किस तरह की कार आप ले रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो देयर। सो यू can also go for full casco or half-lits. So half-lits again it will cover the damage which is done by you to other person. अगर आप फुल कास्को लेते हैं तो आपकी गाड़ी भी जो डैमेज हुई है वो इंक्लूड होगा फुल कास्को में। सो दिस इज ऑल द इंश्योरेंसेज। देयर आर मोर इंश्योरेंसेज, फॉर एग्जांपल परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल, अगर आप रोड पे चल रहे हैं कुछ भी हो गया आपको, ट्रॉमा, ये सब के बहुत सारे इंश्योरेंसेस हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। हाँ, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा इसमें, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। अगर कुछ रीज़न की वजह से अर्नर है उसको कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। सो टर्म इंश्योरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे, तो आप वो भी ले सकते हैं। सो ओवरऑल ये सारे इंश्योरेंसेस जो हैं, इसमें बहुत सारे इंश्योरेंसेस हैं जो कि आपको साल में एक बार पे करना पड़ता है। तो इन सब को अगर मैं सम कर दूं, और ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये ईयरली होते हैं, मैं अगर ऐड करके इसको महीने डिवाइड बाई 12 करूँ तो हर महीने में आप 50 यूरो पे करते होंगे इन सारे इंश्योरेंसेस को मिला के। एंड देन आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, विच इज़ मिसलेनियस। अब इसके ऊपर जो आप खर्च करते हैं वो जो है वो आपका पर्सनल चॉइस पे आता है। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, या आप अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आप नए आ रहे हैं तो आप काफ़ी सारे फर्नीचर्स वगैरह भी लेंगे। कंसिडर करता हूँ कि एक 500 यूरोज़ जो है वो आप ज़रूर रखिए अब साइड में, ताकि आप अपने प्लेजर का भी जो भी चीज़ है वो सब आप कर सकते हैं। कहीं घूमना हुआ या इंडिया ही आना हुआ तो आप कुछ पैसे जमा करके आप इंडिया ट्रिप वगैरह करते हैं, या आप घूमने जाते हैं, तो ये सब आपको वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो 500 यूरोज़ लाइक मिसलेनियस इज़ अ गुड अमाउंट।
इससे आपको कम ही खर्चा होगा, बट मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ 500 यूरोज़ के आसपास। तो ये सारे जो है ये खर्च आपको लगभग आपको ये सारे खर्च होंगे। चलिए अब इन सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं, देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो सबसे पहले मैंने रेंट का लिया 1200 यूरो। देन मैंने कंसिडर किया जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो 80 यूरो मैंने कंसिडर किया। देन वाईफाई एंड मोबाइल जो है वो मैंने 60 यूरोज़ कंसिडर किया है। देन आता है आपका खाने का खर्चा, तो खाने का खर्चा मैंने 600 लिया है। एंड देन कार का आपको लिया है मैंने 400 यूरो। देन किंडरगार्टन फ़ी जो है वो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, क्योंकि मुझको नहीं पता क्या सिनेरियो है, आपको लगेगा नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, काफ़ी सारे उसमें स्लैब्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 250 यूरोज़ मैं पकड़ लेता हूँ। जो इंश्योरेंसेस के बात की उसके उसका मैं पकड़ लेता हूँ 50 यूरो। एंड देन मिसलेनियस में मैं 500 यूरो पकड़, तो इन सारों को सम करने के अराउंड 3140 या 3200 एज एन एवरेज रखते हैं। 3200 हम जो पैसे हैं ये आपको लगेंगे ही लगेंगे, ऑन एन एवरेज आप पकड़ के रख सकते हैं। आप अपने सिनेरियोज को भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। सो 3200 यूरो जो है ये आपको खर्चा है ही। तो ये था मेरा पूरा वीडियो ऑन एक्सपेंसेस। आई होप आपको इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी कि आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, अपने सैलरी को कितना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। सो आई होप इट विल बी ऑफ सम यूज़ टू यू। इतने दूर देखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।